उसमें एक स्पेशल अधिकार है। कर्ता कर्म अधिकार का एक स्पेशल अधिकार रखा है। तो देखो, एक तो वस्तु आत्मा है, वो द्रव्य पर्याय रूप है। जब सम्यक दर्शन प्रकट करने की बात आती है, तो वस्तु में जो त्रिकाली द्रव्य है उसका आश्रय लेने की बात करते हैं, तब द्रव्य के पास जाना पड़ता है। यहाँ कर्ता कर्म अधिकार में कर्म यानी कार्य बताना है, कर्ता का कार्य बताना है। मतलब जीव करता है, लेकिन किस कार्य का करता है वो बताना है। तो कार्य तो पर्याय में होता है, तो पर्याय में रह के पर्याय के पास जाके बात करनी पड़ेगी। तो पर्याय में जो परिणमन होता है समय समय पे वस्तु का, वो परिणमन जीव का, कौन सा परिणमन जीव का है और कौन सा परिणमन जीव का नहीं है, वो एक तो दो बात ध्यान में रखने की है। और जो जीव का स्वभाव है वही उसका परिणमन है, तो जीव को उसका ही कर्ता कहने में आता है। लेकिन जो विभाव है, राग है, आश्रव है, क्रोध है, मान है, जो कषाय है, वो स्वभाव नहीं है। तो स्वभाव नहीं होने से उसका कर्ता आत्मा को नहीं कहा जाता। तो ज्ञानी तो राग होते हुए राग का ज्ञान होता है, इस प्रकार से राग का ज्ञान का कर्ता होता है, राग से भिन्न ज्ञान का कर्ता होता है। और अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को नहीं जानता है, तो वो तो उसको तो ये जो राग हो रहा है वही मेरा कर्म है, मेरा कार्य है, मैं उसका करता हूँ, इस प्रकार की अनादि की उसकी अज्ञान से कर्ता कर्म की बुद्धि चल रही है, अज्ञान रूप, और उससे उसको कर्म का बंध होता है। और ज्ञानी अपनी ज्ञान क्रिया का करता होता है, तो उसको कर्म का बंध नहीं होता। तो अपने पहले 69 और 70 दो गाथा चलाई थी। वो गाथा का विषय यही था कि इस आत्मा को बंद कब तक रहेगा। तो उसका एक लाइन में जवाब देखे, तो आत्मा जब तक अपनी आत्मा का यानी ज्ञान का और आश्रव यानी क्रोधादि विकार का, राग का भेद नहीं जानता है, तब तक वो नहीं जानता है, वो अज्ञान है। तो अज्ञान रूप परिणमते हुए वो राग का विकार का कर्ता बनता है और राग विकार को अपना कर्म बनाता है। तो जब तक ऐसी राग के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, तब तक उसको कर्म का बंध होता है, ऐसा 69 और 70 गाथा में कहा था। देखो, अभी 71 गाथा आएगी, आज चलेगी। इसमें प्रश्न उल्टा है। इसमें प्रश्न ये है, अपना जो पहला पेज दिया है उसमें भी है कि वहाँ प्रश्न है कि इस कर्ता क्रम की प्रवृत्ति का, जो अज्ञानी की कर्ता क्रम की प्रवृत्ति है कि राग मेरा कर्म है, राग से मेरे को लाभ होएगा, राग से मेरे को धर्म होएगा, ऐसे वो राग का कर्ता बनता है और राग को अपना कर्म बनाता है। तो ऐसी प्रवृत्ति का अभाव कब होएगा, अथवा तो ऐसी प्रवृत्ति होती है तब तक बंद होता है, ऐसा अगर 69 70 गाथा में कहा, तो उसको बंद का अभाव कब होएगा, ऐसा प्रश्न है। प्रश्न मार्मिक है, समझना क्या है कि अज्ञानी की जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है जिससे बंद होता है, तो वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव निवृत्ति कब होएगी, या तो बंद का अभाव कब होएगा, ये प्रश्न है जो अपने को भी जानना जरूरी है। कि अपने भी अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति राग के साथ में चल रही है और कर्म का बंध हो रहा है, तो अपना भी बंधन से छुटकारा कब होएगा, ये प्रश्न है। तो ये जानना बहुत जरूरी है उसका जवाब। तो बहुत अच्छी तरह से कुनकुन आचार्य देव ने जवाब दिया है, और अमृतचंद्र आचार्य देव ने उनकी कोई आध्यात्मिक शैली में उस बात को समझाया है। तो दोनों को अपने पूज्य गुरुदेव श्री की भाषा में समझेंगे, कांजी स्वामी की भाषा में। तो देखो, प्रश्न दोबारा बोलता हूँ कि इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो अनादि से चल रही है उससे इस जीव को बंद हो रहा है, तो वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कब होएगी, या तो बंध का अभाव कब होएगा, ऐसा प्रश्न है। तो कुनकुन आचार्य देव ने 71 गाथा लिखी, वो गाथा मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें उत्तर है उसका। पहले गाथा पढ़ता हूँ।
यह जीव जो ही आश्रवों का, त्यों ही अपने आत्म का, जाने विशेषांतर तब ही बंधन नहीं उसको कहाँ। देखो, बहुत जवाब तो बहुत छोटा है और समझ में आवे ऐसा है। उसका अर्थ ये है कि जब यह जीव आत्मा का और आश्रवों का, आश्रव में राग कषाय सब ले लेने का, फिर से बोलता हूँ, जब यह जीव आत्मा का और आश्रवों का विशेषांतरिक शब्द पर है, मतलब विशेषांतर में दो भाग पड़ा, अंतर और भेद, उसको कहते हैं विशेषांतर। मतलब अंतर और भेद में भी फर्क है, मतलब। तो क्या, फिर से बोलता हूँ, जब यह जीव आत्मा का और आश्रव का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंध नहीं होता। मतलब अनादि से जीव आत्मा को और आश्रव को एक मानता था, और आश्रव को आत्मा को एक मानता था, तो आश्रव में प्रवृत्ति करता था, राग में प्रवृत्ति करता था, क्रोध कषाय में प्रवृत्ति करता था, क्रोध आदि कषाय में करता था। तो उसको उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंद होता है। तो अभी बंद कब नहीं होएगा, अथवा प्रवृत्ति से निवृत्ति कब होएगी? तो जब आत्म ये जीव है आत्मा का और आश्रव का अंतर और भेद जानता है, तब उसे बंद नहीं होता। क्योंकि जब भेद जानेगा, तो उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी, और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाएगी तो उसको बंधन भी नहीं होएगा। तो बहुत थोड़े शब्दों में कुनकुन आचार्य देव ने समझाया। अभी यहाँ अंतर और भेद दो शब्द लिखा, मूल गाथा में विशेषांतर शब्द पड़ा है, उसमें से दो भाग किया, अंतर और भेद। तो दोनों में क्या फर्क है, ये भी समझना जरूरी है। तो आत्मा और आश्रव में अंतर यानी तफावत, डिफरेंस क्या है? आत्मा और जो क्रोधादि कषाय है, आश्रव जिसको बोला जाता है, उसमें अंतर क्या है? तो अंतर का शब्द तो डिफरेंस, तफावत। और भेद शब्द यानी भिन्नता। ये जीव जब आत्मा का और आश्रव का भेद जान लेगा, भिन्नता जान लेगा, कि आश्रव भाव मेरे भाव नहीं है, मेरे से भिन्न है, ऐसा भेद जान लेगा। और भेद कब जानेगा? कि दोनों का अंतर नक्की करेगा, कि आत्मा कुछ अलग चीज है और ये आश्रव कुछ अलग चीज है, ऐसा दोनों में अंतर है। वो क्या अंतर है, वो आगे टीका में दिखेंगे, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका में। तो जब दोनों में अंतर दिखेगा, तो दोनों में भिन्नता दिखेगी, और जब भिन्नता दिखेगी, तो अपनी आत्मा से आश्रव तो भिन्न देखेंगे, और वो भिन्न है तो उसमें प्रवृत्ति करने का कोई प्रश्न नहीं रहता। तो जो अनादि से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति थी आश्रव के साथ, उससे निवृत्ति हो जाएगी, तो उसको बंधन भी नहीं होएगा। इतना शॉर्ट में जवाब दे दिया। अभी 43 नंबर के पेज पे उसकी टीका, जो अभी अमृतचंद्र आचार्य क्या कह रहे हैं, उनको पढ़ेंगे, लेकिन कांजी स्वामी ने जो प्रवचन की है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। तो अपने 43 नंबर के पेज पे चौथा पैराग्राफ है, उसको पढ़ेंगे। उसके ऊपर लिखा भी है हेडिंग कि 71 एवं उसकी टीका, गाथा टीका और उसके ऊपर प्रवचन। तो देखो, अभी नक्की क्या करना है, कि आत्मा में और आश्रव में अंतर है, तफावत है, और दोनों भिन्न है, उतना नक्की करना है। वो नक्की करने के लिए यहाँ कुछ मतलब यहाँ कुछ सिद्धांतिक बात भी बताई है और आध्यात्मिक बात भी बताई है, दोनों का अंतर दिखाने के लिए। तो सिद्धांत तो होता है, वो तो सर्व वस्तु में लगता है, कोई भी द्रव्य होगा उसमें सिद्धांत लागू पड़ेगा, कोई भी वस्तु में सिद्धांत लागू पड़ेगा। तो पहले सिद्धांत बताते हैं, क्या बताते हैं अमृतचंद्र आचार्य देव। मैं अमृतचंद्र आचार्य देव ने जो दो लाइन पहले लिखी वो मैं पढ़ रहा हूँ। इस जगत में स्वभाव मात्र ही वस्तु है। मतलब कोई भी वस्तु, ये वस्तु क्या है तो उसका स्वभाव से पहचानी जाती है। जैसे शक्कर क्या है तो भाई मीठी शक्कर है, मिर्ची क्या है तो तीखी मिर्ची है, नमक क्या है तो खारापन नमक है। तो वस्तु स्वभाव मात्र होती है, ये हर एक चीज में लागू पड़ेगी, ये सिद्धांत बोला जाता है, उसको सिद्धांतिक बात बोली जाती है। तो देखो, इस जगत में स्वभाव मात्र ही वस्तु है। अभी क्या बताना है,
कि जैसे शक्कर का स्वभाव मीठापन है, ऐसे आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। तो ज्ञान ही आत्मा है और मिठासपना है वही शक्कर है। इतनी बात इसमें बताई। अभी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बतानी है। तो देखो, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बतानी है तो कर्म लेना है पहले। कर्म यानी कार्य, जीव में जो कार्य होता है उसको लेना है। तो कार्य बताने के लिए उसका भवन परिणमन बताना पड़ेगा कि ज्ञान स्वभाव है आत्मा का। तो वो तो त्रिकार स्वभाव हो गया, आत्मा भी त्रिकार, उसका ज्ञान स्वभाव भी जानना जानना त्रिकार। लेकिन कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बतानी है तो ज्ञान का स्वभाव का अर्थ करेंगे स्व का भवन, यानी यहाँ परिणमन भी बताएंगे। खाली ज्ञान है उतना नहीं बताएंगे, ज्ञान का भवन, स्व का भवन। ज्ञान यानी आत्मा, वो स्व, उसका भवन यानी उसका परिणमन, उसका होना, उसको स्वभाव कहेंगे। तो यहाँ कहते हैं कि निश्चय से देखा जाए तो ज्ञान का परिणमन होना सो आत्मा है, और क्रोधादि का परिणमन होना वो क्रोधादि है, क्योंकि क्रोध क्रोध का स्वभाव है और ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ कर्म मतलब ज्ञान का परिणमन करना वो ज्ञान का स्वभाव है, तो ज्ञान का कर्म है, कार्य है, और आत्मा उसका करता है। और क्रोध है उसका परिणमन होना वो क्रोध है, क्योंकि क्रोध क्रोध का स्वभाव है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ऐसी वस्तु और वस्तु की परिणमन व्यवस्था एक सिद्धांत से बताइए। तो देखो यहाँ आगे क्या कहते हैं, अभी दोनों में तफावत देखना है, भिन्नता देखनी है, आत्मा में और आश्रव में। तो आत्मा की तरफ से ज्ञान लिया और आश्रव की तरफ से क्रोध लिया, बराबर है। अभी दोनों में तफावत यानी भिन्नता दिखानी है, तो किस प्रकार से दिखाएंगे कि देखो, यहाँ कहेंगे जो ज्ञान 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 परिणमन होता है, जानना 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 परिणमन होता है, वो तो आत्मा का स्वभाव है। तो वो ज्ञान परिणमन का करता तो आत्मा है। लेकिन साथ में जो राग होता है, वो राग तो आश्रव है, वो आत्मा का परिणमन नहीं है। तो यहाँ पे कहते हैं चाहे कैसा भी राग हो, चाहे अशुभ राग की बात तो छोड़ो, चाहे कैसा भी शुभ राग हो, और ऐसा ऊंचा में ऊंचा शुभ राग लिया, सबसे ऊंचा, यानी कि जिस शुभ राग से सर्वा सिद्धि देव गति का पद मिले, सबसे ऊपर देव है सर्वा सिद्धि के। तो जिस शुभ राग से सर्वा सिद्धि का पद मिले ऐसा शुभ राग आश्रव, या उससे भी ऊंचा देखे तो जिस शुभ राग से तीर्थंकर पद का, तीर्थंकर गोत्र का बंध हो, वो शुभ राग भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्योंकि राग आत्मा का स्वभाव नहीं है, राग राग का है, आत्मा का नहीं है। आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, ज्ञान का होना, जानना होना, वो आत्मा का स्वभाव है। तो यहाँ कहते हैं कि जो विकार है, विभाव है, स्वभाव नहीं है, ऐसा शुभ राग है, वो आत्मा नहीं है, वो आत्मा का नहीं है, और उस राग का कर्ता आत्मा नहीं है। इतना सिद्ध किया इसमें से। तो ये सिद्धांत लगा कि स्व का भवन वो स्वभाव है, और स्व का भवन यानी परिणमन करना ये सिद्धांत है। तो स्व का भवन यानी आत्मा की बात करें तो आत्मा का स्व ज्ञान है, स्वभाव ज्ञान है, और ज्ञान रूप परिणमन करना वो आत्मा का कर्म है, और आत्मा ज्ञान परिणमन का करता है। लेकिन जो रागादि विकार होता है, विभाव होता है, वो आत्मा का परिणमन नहीं है, उसका कर्ता आत्मा नहीं है। तो आत्मा का परिणमन खाली ज्ञान होना इतना नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, ऐसे श्रद्धा भी आत्मा का स्वभाव है, चारित्र भी आत्मा का स्वभाव है, अतीन्द्रिय आनंद रूप होना रहना वो भी आत्मा का स्वभाव है। तो पर्याय में परिणमन लेना है कि सम्यक दर्शन रूप परिणमन होना, सम्यक ज्ञान रूप परिणमन होना, सम्यक चारित्र रूप परिणमन होना, या अतीन्द्रिय आनंद रूप से परिणमन होना, ये सब आत्मा का स्वभाव है। और ये सब जो क्रिया बताई, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अतीन्द्रिय आनंद की क्रिया, वो आत्मा का स्वभाव होने से वह आत्मा का कर्म है, और आत्मा उसका करता है। लेकिन उससे विरुद्ध जो बात है, जो विभाव रूप परिणमन है, चाहे कैसा भी शुभ राग हो, मतलब चाहे दया का राग हो,
दान देने का राग हो, मतलब व्रत करने का राग हुए, वो राग है, वो आश्रव है, वो आत्मा का परिणमन नहीं है, तो आत्मा उसका कर्ता नहीं है, और वो राग आत्मा का कर्म नहीं है। तो ये कर्ता कर्म अधिकार में राग आश्रव और ज्ञान आत्मा, ये दोनों में ऐसा तफावत बताया, और वो दोनों में भेद है ऐसा दिखाया। तो ये दिखा के भेद, ऐसा भेद करके राग पे से दृष्टि हटा के ज्ञान स्वभावी आत्मा के ऊपर दृष्टि लाने से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय प्रकट होती है। तो पहले अज्ञान अवस्था में राग को अपना कर्म मान के और राग का कर्ता बनता था, तो वो अज्ञान रूप परिणमन था, उससे उसको कर्म का बंध होता था। तो इतना भेद ज्ञान करने से उसको कर्म का बंध नहीं होता। तो यहाँ एक स्वभाव को खड़ा करके, और स्वभाव रूप परिणमन है, उसको खड़ा करके वही आत्मा का कर्म है, और आत्मा स्वभाव रूप परिणमन का करता है ऐसा बता के, और आश्रव से भिन्न करके उसको बंध का अभाव कैसे होता है, ये बात यहाँ पे बताई। तो अभी आगे क्या कहते हैं, टीका में दूसरी लाइन में अमृतचंद्र आचार्य देव कहते हैं, उसको मैं पढ़ता हूँ, एक डेढ़ लाइन है कि देखो, ज्ञान का होना परिणमना वो आत्मा है, तथा क्रोधादि का होना परिणमना वो क्रोधादि है। मतलब क्या करते हैं कि यहाँ ये कहना है कि अज्ञानी जीव है, वो अपने स्वभाव को भूल जाता है, अपने जानना देखने स्वभाव को भूल जाता है, और जो पुण्य पाप के विकारी भाव है, वो खरेखर आत्मा नहीं है, आत्मा का परिणमन नहीं है। और वो शुभ राग जब प्रकट होता है, वो आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। इसके लिए यहाँ उसको क्रोध नाम दिया है, शुभाशुभ राग, लेकिन वो स्वभाव से विरुद्ध भाव है, इसके लिए यहाँ क्रोध लिया, उसका नाम क्रोध रखा। तो यहाँ कहते हैं कि जो ऐसा जानता है कि मैं ऐसे शुभ राग रूप परिणमनता हूँ, क्रोध रूप परिणमन करता हूँ, ऐसा जो जानता है, उसको आत्मा नहीं कहते हैं, उसको यहाँ अनात्मा कहते हैं, उसको यहाँ अज्ञानी कहते हैं। और वो क्रोधादि परिणमना अपना मानता है, तो वो क्रोधादि परिणमन का कर्ता बनता है, तो उसको कर्म का बंध होता है। तो इस प्रकार से दो बातें हुई। अभी और एक बात बताते हैं, वो बहुत मार्मिक है। मुख्य रूप से टीका में तीन बातें बताई है। देखो क्या कहते हैं, और टीका में आगे लेते हैं, एक पॉइंट बहुत मार्मिक है। ज्ञान का होना या परिणमन होना वो क्रोधादि का परिणमन नहीं है, क्योंकि ज्ञान जब परिणमन करता है, तो जैसा मालूम पड़ता है, फीलिंग आता है, वैसा जब क्रोध परिणमन होता है, तब ऐसा फीलिंग नहीं आता। मतलब क्या कहते हैं, देखो कि जो ज्ञान का परिणमन है, वो क्रोधादि का परिणमन नहीं है। क्योंकि ज्ञान जब परिणमन होता है, तो उस समय ज्ञान जैसे मालूम पड़ता है, ऐसा क्रोधादि होते हुए मालूम नहीं पड़ते हैं। तो इसमें क्या कहना है कि ज्ञान स्वभावी आत्मा है सबकी, वो जिस समय ज्ञान रूप परिणमन करता है, मतलब राग होता है, लेकिन राग से भिन्न राग को जानने वाला ज्ञान मेरा कार्य है, उस तरह से वो परिणमन करता है, तो उसको ऐसा कहते हैं उसने विकार रूप परिणमन नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी पर्याय में राग नहीं है, लेकिन राग को भिन्न रख के राग को जानता है, राग के साथ एक पना नहीं करता है, तो उसको ऐसा कहेंगे उसने ज्ञान रूप परिणमन किया, राग रूप परिणमन नहीं किया। देखो एक सिंपल इसका हिसाब है कि जो कर्म कार्य होता है पर्याय में, और जिस कार्य के साथ अपनापन होता है, वो उस कार्य का कर्ता बनता है। ये सिंपल बात है। अज्ञानी की पर्याय में भी ज्ञान का परिणमन भी है, राग का परिणमन भी है, लेकिन वो राग को अपना मानता है, ज्ञान स्वभाव को तो भूल जाता है। तो ज्ञान स्वभाव को भूल के राग को अपना मानता है, तो राग रूप जो कार्य होता है, कर्म होता है, उसका कर्ता बनता है। तो उसको क्या होता है कि उसको राग की रुचि पूर्वक राग रूप परिणमन करता है, तो उसको कर्म का बंध होता है। ज्ञानी की बात करें,
तो ज्ञानी को राग तो होता है, लेकिन राग से भिन्न जानकर ज्ञान रूप परिणमन करता है। मतलब राग है लेकिन राग की रुचि नहीं है, वो राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव रूप होना वह रुचि रूप परिणमन करता है। तो क्या है कि दोनों परिणमन एक साथ नहीं हो सकते। कोई बोले मैं राग रूप भी परिणमन करूं और ज्ञान रूप भी परिणमन करूं, तो क्या ऐसी दो क्रिया एक साथ नहीं होती। राग और ज्ञान एक साथ पर्याय में रह सकते हैं, लेकिन कर्ता दोनों का एक साथ नहीं बन सकता है। अज्ञानी अपने ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है, तो राग के ऊपर उसका लक्ष्य है, तो वो राग का कर्ता बनता है। ज्ञानी की पर्याय में राग तो है, लेकिन वो अपने स्वभाव को जानता है, तो राग को बिन रख के ज्ञान करता है, तो ज्ञान रूप परिणमन करता है। तो यहाँ कहते हैं एक म्यान में दो तलवारें रह सकती नहीं है, कि कोई राग से भी प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक राग में भी परिणमन करे और ज्ञान में भी परिणमन करे। ऐसा दोनों क्रिया एक साथ में हो नहीं सकती। ज्ञानी है वो राग होते हुए, राग को बिन रखते हुए राग के ज्ञान रूप परिणमन करता है। अज्ञानी होता है, उसको ज्ञान तो होता है लेकिन ज्ञान का उसको पता नहीं है, तो वो जो राग होता है वो राग की रुचि पूर्वक राग रूप परिणमन करता है। तो ऐसी बहुत आध्यात्मिक और सूक्ष्म बातें चल रही है। इसमें से सीधा कर्म का अनादिकाल से जो बंधन होता है, वो बंधन का अभाव किस प्रकार से होता है, ये बात यहाँ बतानी है। तो देखो क्या कहते हैं कि ज्ञानी को भी रागादि तो होते हैं। ऐसा एक प्रश्न है कि ज्ञानी को रागादि होता है तो फिर वो राग रूप क्यों नहीं परिणमन करता, वो ज्ञान रूप कैसे परिणमन करता है, ऐसा प्रश्न आया है। क्या प्रश्न आया देखो, ज्ञानी के भी तो राग आदि होते हैं ना, तो फिर उसको बंद क्यों नहीं होता। तो देखो क्या यहाँ उत्तर देते हैं कि साधक दशा में ज्ञानी को भी राग आता है। जैसे अपने मुनि महाराज है, विचरण करते हैं, तो उनको आहार लेने का भाव, विहार करने का भाव, निहार करने का भाव, धर्म उपदेश करने का भाव, वो सब राग तो ज्ञानी को भी साधक दशा में होता है। परंतु देखो फर्क क्या पड़ जाता है, ज्ञानी के ज्ञान रूप परिणमते हुए वह राग ज्ञान रूप परिणमन से भिन्न रह जाता है। उसका जो ज्ञान का परिणमन है वो राग से भिन्न रह जाता है। जो राग होता है उसे ज्ञानी मात्र जानता हुआ प्रवर्तता है, करता हुआ नहीं प्रवर्तता है। राग आता है तो राग को जानता हुआ परिणमता है, लेकिन वो राग का कर्ता नहीं बनता है। अर्थात ऐसा भी कह सकते हैं कि ज्ञानी राग का मात्र ज्ञाता दृष्टा बनकर मात्र उसे जानता ही है, राग के साथ तन्मय नहीं होता, उसको उस राग की रुचि नहीं है, वो एक आपत्ति आ पड़ी है ऐसा जानता है। तो उसका सामित्व और कर्तृत्व राग के साथ नहीं है। इसके लिए राग होते हुए भी ज्ञानी को के लिए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी को राग नहीं है और ज्ञानी राग का कर्ता नहीं है। बाकी एक अपेक्षा से देखे तो जब जितना राग होता है उसका कर्ता भी कहा जाता है, लेकिन वो उसमें तन्मय होके नहीं परिणमता। इसके लिए ज्ञानी को राग है फिर भी कहा राग नहीं है, और ज्ञानी का राग रूप परिणमन ज्ञानी का ही है फिर भी उसको अकर्ता कहा जाता है, क्योंकि उसके साथ एकत्वपना नहीं है। तो एकत्वपना मान के परिणमन करना, उसमें बहुत बड़ा संसार का कर्म बंधन होता है। और जब एकत्व नहीं रहता और राग रूप परिणमन होता है, तो अल्प संसार का कर्म का बंधन होता है। तो अल्प संसार को नहीं गिनते हुए ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी राग रूप परिणमन नहीं करता है, राग का कर्ता नहीं बनता है, उसके लिए उसको बंधन भी नहीं है। तो इस अपेक्षा से उसको ऐसा कहा जाता है। यहाँ क्या कहते हैं देखो, ये बहुत शांति से धीरज से समझने की बात है, क्योंकि समय सार ग्रंथ रहता है, उसकी असली भाषा में पढ़े तो बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि एकदम अध्यात्म भाषा में उसकी चलती है बात। तो उसके बहुत
एकाग्रता से और बहुत उसके पीछे सोच के उसको समझना पड़ता है। देखो फिर से कहते हैं, तीन बातें बताई अभी तक, मैं एक एक लाइन में रिपीट करता हूँ। अभी अपने बंधन कब नहीं होता है कर्म का, वो बात बतानी है। उसके लिए ऐसा कहा कि आत्मा में और आश्रव में जब भेद जानता है तो उसको कर्म बंध नहीं होता। तो भेद कैसे जानेगा, उसके लिए अभी तक तीन बातें आई, उसकी अपनी चर्चा में दोबारा एक एक लाइन में करता हूँ कि देखो, पहले तो ऐसा कहा कि वस्तु उसका स्वभाव मात्र है। तो आत्मा भी है, कितना है, उसका स्वभाव मात्र है। तो आत्मा का स्वभाव क्या है, ज्ञान स्वभाव है, मुख्य रूप से ज्ञान को लेते हैं, चैतन्य स्वभाव को ज्ञान स्वभाव हो, बराबर। उसमें से क्या निकाला निष्कर्ष, कि पर्याय में जो राग होता है, शुभ राग होता है, अशुभ राग होता है, पुण्य का परिणाम होता है, पाप का परिणाम होता है, वो आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो वो आत्मा नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वभाव मात्र होती है। बस एक पहला पॉइंट इतना नक्की करना है। मैं दोबारा बोलता हूँ, पहले एक सर्व सामान्य सिद्धांत बताया जो सर्व वस्तु में लगता है, फिर आत्मा में घटाया है। क्या घटाया है, कि वस्तु, जगत में वस्तु होती है, विश्व में वो स्वभाव मात्र होती है। तो आत्मा में भी लगाएंगे तो क्या लगाएंगे उस सिद्धांत को, आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, तो ज्ञान रूप परिणमन होना वह आत्मा है। बस जहाँ ज्ञान रूप परिणमन हुआ, जानने रूप परिणमन हुआ, वही आत्मा है। तो अभी देखो इसमें से क्या निकाला, इसमें से कहाँ तक आचार्य भगवान ले गए, कि जो राग होता है, दया करने का, दान देने का, भक्ति करने का वगैरह, जो राग रूप परिणमन होता है, वो स्वभाव नहीं है, विभाव है, तो वो आत्मा नहीं है। बस पहले पॉइंट में से इतना निकाला। अगर ये बात समझ में आ गई तो धन्यवाद, समय सार का मर्म समझ में आ गया। कोई आप बोलो तो दोबारा एक बार मैं बोलूं क्या कहने जाते हैं, नहीं तो दूसरा पॉइंट लेता हूँ। देखो दूसरा पॉइंट क्या है, कि ज्ञान स्वभाव है आत्मा का, आत्मा जो वस्तु है तो उसका ज्ञान स्वभाव है। तो ऐसे ज्ञान स्वभाव की दृष्टि करना, यानी प्रतीति करना, कि मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ, ऐसी प्रतीति करना, मैं ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ ऐसा जानना, और ऐसा ज्ञान स्वभाव मात्र हूँ ऐसा जानकर, ऐसी प्रतीति करके उसमें लीन होना, वो धर्म है। बस यहाँ ऐसा कहना है। बाकी राग रूप परिणमन करना वो अधर्म है। तो इसमें क्या कहते हैं, कि जो अज्ञानी है, अज्ञानी है, उसको अपने स्वभाव का पता नहीं है, तो उसको जो पर्याय है, पर्याय में राग है, वो राग ही दिखता है, तो वो राग रूप परिणमन करता है, और राग मेरा कर्म है, मैं उसका करता हूँ ऐसा मानता है, तो वो अधर्म है। चाहे कैसा भी राग होवे, कैसा भी शुभ राग होवे, लेकिन लेकिन वो विभाव है, स्वभाव नहीं है, तो वो आत्मा नहीं है, आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा उसका कर्ता नहीं है, वह राग आत्मा का कर्म नहीं है। दो बात यहाँ हो गई। और तीसरी बात कही, कि जैसे ज्ञान का परिणमन होना होता है, मालूम पड़ता है, ऐसा राग का परिणमन होना मालूम नहीं पड़ता है। मतलब दोनों एक साथ में परिणमन नहीं कर सकते। देखो कार्य तो हो रह सकते हैं, राग होता है, एक कार्य तो हो गया, तो राग का ज्ञान भी हो गया, तो दोनों कार्य तो होते हैं। लेकिन अभी ज्ञानी अज्ञानी के माध्यम से समझाते हैं, कि ज्ञानी ज्ञानी की पर्याय में राग होता है, तो राग से भिन्न राग को जानकर परिणमन करता है, तो उसको ज्ञान परिणमन हुआ ऐसा कहने में आता है। अज्ञानी ज्ञान को नहीं जानता है, तो जो राग परिणमन होता है, तो वो राग ही मेरा कर्म है ऐसा जान के परिणमन करता है। तो ये दोनों कार्य एक साथ में एक जीव नहीं कर सकता। ज्ञानी का ज्ञान परिणमन है, और अज्ञानी का राग परिणमन है। दोनों कार्य, दोनों में से किसी को एक साथ में नहीं हो सकते। तो एक नहीं हो सकते, तो आपो आप दोनों में भिन्नता हो गई। तो ये भिन्नता हो गई, उसमें भेद जान लिया, अंतर जान लिया, तो उसको कर्म का बंध नहीं होता है। तो इस प्रकार से ज्ञानी को राग होता हुआ प्रतिभाषित नहीं होता, लेकिन राग का ज्ञान होता हुआ प्रतिभाषित होता है। तो ऐसी धर्म, ऐसी मान्यता में, ऐसी श्रद्धा में, ऐसी ज्ञान में
ऐसा परिणमन में धर्म होता है, ऐसा आचार्य भगवान को कहना है। तो देखो यहाँ आगे मतलब ये तीनों में से 2 पॉइंट कर लेवे, तो 2 पॉइंट शॉर्ट में इतना ही लेंगे। जो पूरी गाथा का निष्कर्ष है कि जिसको जिसको पहले ज्ञानी की बात करते हैं, जिसको कह के, जिसको चैतन्य स्वभावमय शुद्ध आत्मा की दृष्टि हुई है, चैतन्य स्वभाव में यानी ज्ञानानंद स्वभाव में आत्मा की दृष्टि हुई है, वो ज्ञानी है। और वो ज्ञानी जीव को स्वयं ज्ञान, आनंद और शांति रूप परिणमन होता है, उसका ही प्रतिभास उसको होता है। तथा उसको राग और राग की आकुलता एवं अशांति का परिणमन का प्रतिभास होता ही नहीं है। देखो राग होता है, लेकिन जब ज्ञान को स्वीकार करता है तो निराकुरता आती है, और राग को स्वीकार नहीं करता है तो उसको आकुरता आती नहीं है। और जिसको ऐसे स्वभाव का भान नहीं है, ऐसा अज्ञानी जीव है, वो अज्ञानी जीव क्रोधादि कषाय रागादि की रुचि रूप परिणमन करता है। मतलब जब राग उत्पन्न होता है तो उसकी रुचि रखता है। हो गई है, उस जीव का ज्ञान और आनंद ही उसका कर्म है, और वो उसका ही कर्ता होता है। तो इस प्रकार से, और अज्ञानी की बात करें तो व्रत तप भक्ति पूजा इत्यादि शुभ राग है, उसमें वो धर्म मानता है, तो उसको राग की रुचि है। तो ऐसे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव स्वयं राग रूप परिणमन होते हुए राग का ही यानी राग के दुख का ही वेदन करता है, ज्ञान का और ज्ञान की निराकुरता वेदन नहीं करता है। तो इस प्रकार से दोनों में भिन्नता होती है। तो ज्ञानी को राग का परिणमन नहीं होता है ऐसा नहीं है। देखो यहाँ बहुत मार्मिक बात है, ज्ञानी को राग का परिणमन नहीं होता है ऐसा नहीं है। ज्ञानी अपना पुरुषार्थ पूर्ण वितराग बनने का करता है, लेकिन इतना पुरुषार्थ नहीं हो सकता है पूर्ण वितरागी होने का। तो पुरुषार्थ की कमजोरी है, पुरुषार्थ की मंदता है, तब तक उसको राग भी आता है, लेकिन वो राग को ज्ञानी मात्र जानता है। तो ये से राग जो अशुद्धता का अंश पर्याय में प्रकट होता है, उसको ज्ञानी मात्र जानता है, और जानता हुआ परिणमन करता है, राग को करता हुआ परिणमन करता नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वभाव की रुचि के परिणमन, जब स्वभाव की रुचि होती है, तो जब परिणमन होता है स्वभाव की रुचि के साथ में, तो उसको विकार की रुचि नहीं होती। और विचार, जब जिसको विकार की रुचि होती है, उसको स्वभाव की रुचि नहीं होती है। इस प्रकार कोई स्वभाव की भी रुचि करे और विकार की भी रुचि करे, ऐसे दो काम एक साथ में कभी हो सकते नहीं है। तो इस प्रकार से भेद ज्ञान इधर कराया है। तो देखो टीका में एक लाइन में पूरी बात कह दी, अभी 3 लाइन में से 2 बात की, 2 में से एक लाइन पे आ गए। अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते हैं, इस प्रकार से क्रोध आदि यानी सब ले लेने का, विकार भाव क्रोध मान माया लोभ राग देश सब ले लेने का, क्रोधादि और आत्मा के निश्चय से एक वस्तु पना नहीं है। इतना सब लिखने के बाद अमृतचंद्र आचार्य ने एक लाइन में सबको निपट दिया। क्या निपट दिया कि क्रोधादि और आत्मा में निश्चय से एक वस्तु पना नहीं है। मतलब आत्मा आत्मा है, क्रोध क्रोध है, दोनों चीज भिन्न भिन्न है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध चैतन्य ज्ञान मात्र है, और क्रोधादि आश्रय होता है, वो स्वभाव से
विपरीत होते हैं, विरुद्ध भाव होते हैं। इस प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान तथा क्रोधादि विभाव, ये दोनों एक वस्तु नहीं है। ऊपर से जब क्रोधादि भाव होता है, रागादि भाव होता है, तब तो अपने स्वभाव का अनादर होके ही वो भाव उत्पन्न होता है। तो ऐसे ऐसे भाव अपने आत्मा के नहीं हो सकते। तो क्रोधादि भाव आत्मा से भिन्न है। इसके लिए देखो, ज्ञानी की बात करें तो ज्ञानी तो क्या है कि उसकी स्वभाव की दृष्टि हुई है ज्ञानी को, तो वो अपना आत्मा ज्ञान रूप है, तो उसको विकार रूप परिणमता भाषित नहीं होता है, ज्ञान रूप परिणमता भाषित होता है। तो ज्ञान के साथ आनंद आता है, तो आनंद रूप परिणमता हुआ ज्ञानी को भाषित होता है। लेकिन जो अज्ञानी है, वो क्रोधादि विकार के प्रेम में फंसा हुआ है, तो उसकी वो विकार रूप परिणमित होता है। तो उसे अपना चैतन्य स्वभाव का ज्ञान आनंद का परिणमन भाषित नहीं होता है। मैं जाननार मात्र हूँ, ज्ञाता मात्र हूँ, ऐसा अज्ञानी को भाषित होता नहीं है। इसके लिए अज्ञानी तो एक पुरुषार्थ में यही जानता है कि मैं तप करूं, मैं मौन धारण करूं, मैं छह काय के जीवों की रक्षा करूं। तो ऐसे राग रूप प्रवृत्ति को ही अपनी प्रवृत्ति मानता है, अपने स्वभाव की ज्ञान रूप परिणति का स्वीकार नहीं करता है। तो ज्ञातापने परिणमन नहीं कर सकता, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह सकता। अब जब ज्ञाता दृष्टा नहीं रहेगा, राग रूप परिणमन करेगा, तो उसको नियम से कर्म का बंधन होएगा। तो ये ऐसी बात जब आती है, तो लोगों को कठिन तो पड़ती है कि ये तो आप एकांत कर रहे हो, एकांत कर रहे हो, एकली स्वभाव की बात करते हो, राग होता ही नहीं है, ऐसी बात करते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब सम्यक एकांत करना होता है, तब एकला ज्ञान परिणमन रख के बाकी राग परिणमन सबका निषेध किया जाता है। तो उसको सम्यक एकांत कहते हैं, जिससे ऐसी मान्यता से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ऐसे वितराग धर्म की बात सुननी हो, तो बहुत धैर्य से सुननी पड़ती है, समझनी पड़ती है। इसमें कोई बाहर की पंडिताई कोई काम में लगती नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ एक परिणमन के माध्यम से धर्म भी बताया, अधर्म भी बताया। फिर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ज्ञानी की बताई, अज्ञानी की बताई। और जो धर्म ज्ञानी को बताया, कर्ता कर्म की अपने ज्ञान परिणमन के साथ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताई, उससे उसको धर्म होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र होता है, मोक्ष मार्ग होता है, उससे उसको मोक्ष मिलता है। और अज्ञानी की जो प्रवृत्ति बताई, वो केवल राग रूप रहती है, वो ज्ञान स्वभाव को जानता नहीं है। जानना मेरा स्वभाव है, मैं मात्र जानने देखने वाला हूँ, ऐसा उसको पता ही नहीं है। तो पर्याय में जो जो राग उत्पन्न होते हैं, चाहे शुभ राग हो कैसे भी, लेकिन वो राग को ही अपना परिणमन मानता है। तो वो राग उसका कर्म बनता है और राग का वो कर्ता बनता है। ऐसा अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से उसको अनादि से बंधन हो रहा है। और इस गाथा में कहते हैं, जब ये ज्ञान और राग का भेद जानेगा, तो कर्ता कर्म की अज्ञानी की जो प्रवृत्ति अनादि थी, वो प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी। और जब ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाएगी, तो उसको जो कर्म बंधन होता था वो भी नहीं होएगा। क्योंकि यहाँ कर्म बंधन का कारण अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताई है। और अज्ञान रूप कर्ता कर्म की प्रवृत्ति क्या है कि अपने ज्ञान स्वभाव को भूल के, ज्ञान स्वभाव का जानना देखना मात्र मेरा कार्य है, कर्म है, ऐसा भूल के राग ही मेरा कर्म है, ऐसा जो मानता है, वो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। तो जब तक ये आश्रव का यानी राग का और आत्मा का भेद नहीं जानता, तब तक अज्ञान से ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति उसकी चलती है, उससे उसको बंधन होता है। तो इस प्रकार से, और उसको अधर्म कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ बात की है। एक दूसरी तरफ से बात करें, तो एक ज्ञान धारा आती है और एक कर्म धारा आती है। जो जानना 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 मात्र है, वो ज्ञान धारा है। और साथ में राग का होना, वो कर्म धारा है।
तो क्या है, ज्ञानी को कर्म धारा तो है, राग तो होता है, लेकिन साथ में ज्ञान धारा भी होती है। और जो कर्म धारा है, राग राग परिणमन होता है, उसको अपने से भिन्न जान लेता है, उसका ज्ञाता बन जाता है। तो ज्ञानी को देखो तो वो कर्म धारा और ज्ञान धारा दोनों है, लेकिन वो कर्म धारा राग की धारा को अपने से भिन्न जान लेता है, तो उसको धर्म होता है। और अज्ञानी को तो ज्ञान धारा प्रकट ही नहीं हुए, तो कर्म धारा यानी राग धारा ही चलती है, उसमें ही एकत्वपना कर लेता है, उसको ही अपना कर्म बनाता है, उसका कर्ता बन जाता है, तो उसको कर्म का बंधन होता है। तो इस प्रकार से नक्की ये किया कि निश्चय से आत्मा और क्रोध एक वस्तु नहीं है। तो एक वस्तु नहीं है ऐसा वेद ज्ञान हो गया, तो फिर उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है। और कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है, तो उसको कर्म का बंधन भी नहीं होता। तो अंतिम 3 लाइन लिखते अमृतचंद्र आचार्य देव कि इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का अंतर देखने से, जब यह आत्मा उनका भेद जान लेता है, उसमें भिन्नता देख लेता है, तब इस आत्मा के अनादि से होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है। मतलब राग में राग का कर्ता और राग मेरा कर्म, ऐसी अनादि अज्ञान से जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हो रही थी, तो दोनों में भेद ज्ञान होने से वो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, और वो उससे निवृत्त हो जाता है, तो उसको बंधन भी नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस गाथा में आत्मा और आश्रवों क्या अंतर दिखाया, तफावत दिखाया, और दोनों भिन्न भिन्न है ऐसा दिखाया, वो ज्ञान परिणमन और राग परिणमन के माध्यम से दिखाया, और अनादि की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्त कराया। तो इस प्रकार जब दोनों का भेद जान लेता है आत्मा, तो उसको कर्म का बंधन नहीं होता। इस प्रकार से इस गाथा में समझाया है। तो यहाँ इकत गाथा है, वो यहाँ इस प्रकार से ऐसे पूरी हो जाती है। बाकी उसको जितना घुटना हो, अलग अलग अपेक्षा लेके उसको अपने घुट सकते हैं। सिंपल बात यही है। प्रश्न ये है कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति कब होएगी, या तो बंधन से मुक्ति कब होएगी। तो बहुत सिंपल जवाब दिया कि यह जीव जब आत्मा का और आश्रव का भेद जान लेता है, तब उसको कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से निवृत्ति हो जाती है, और उसको बंधन भी होता नहीं है। तो इस प्रकार से 71 नंबर की गाथा पूरी होती है। अगले सेशन में 72 गाथा लेंगे, उसमें आश्रव का स्वभाव कैसा है, आश्रव का लक्षण बताया है। तो आश्रव की पहचान कैसे करें, जब उससे भेद ज्ञान करना है, तो आश्रव का स्वभाव कैसा है और अपना आत्मा कैसा है, वो दोनों का जो डिफरेंस है उसको बहुत अच्छी तरह से 72 नंबर की गाथा, बहुत मार्मिक गाथा है, पूरे कर्ता कर्म अधिकार की बहुत अगत्य की गाथा है। तो उसकी चर्चा अगले सेशन में करेंगे। तो यहाँ पे ये बात को विराम लेते हैं यहाँ पे।